हाय दोस्तों, मैं माथुर सर। आइए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने पे शामिल है। अब यहाँ पर देखिए तो रेशियो और प्रोपोर्शन का पिछले वीडियो में आप काफ़ी बेसिक जो कंसेप्ट होता है उन सभी कंसेप्ट को समझ चुके हैं, हम करा दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें अगला जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं उन्हीं कंसेप्ट को यूज करके बनाया जाएगा। आइए देखते हैं एक नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए तो आपको दिया गया है कि 3 संख्याएं हैं जिसका रेशियो 2, 3, 4 का है और इनके वर्गों का योगफल 725 है। तो आपको प्रत्येक संख्या निकालना है कि संख्या क्या होगा। आप इस तरह का कभी भी सवाल दिया रहेगा, जैसे तीनों संख्या निकालना है, इसका रेशियो 2, 3, 4 है। अगर रेशियो 2, 3, 4 में दिया गया है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसका रेशियो 2, 3, 4 बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन का रेशियो अगर 5 से काटते हैं तो यहाँ पर 2, 3 और 4 बनेगा। इस ऑप्शन का रेशियो 14, 2, 3, 4 यहाँ भी बन रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि रेशियो इसका 2, 3, 4 नहीं बनेगा, ये छट गया। आप इसका भी रेशियो देख रहे हैं कि 2, 3, 4 ही बन रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आप चेक भी कर लीजिए। जैसे आपको मालूम है कि अगर आप 28 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 725 से ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी तो सवाल होगा नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तीनों को स्क्वायर करने पर 725 आ रहा है। आप एक ही संख्या को स्क्वायर किए 28 को तो आपको 725 से ज़्यादा आ गया। ऑप्शन सी में आप तो रेशियो मिला ही नहीं। ऑप्शन डी में जब देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में आपको 30 का या 40 का स्क्वायर कर देंगे तो 1600 हो जाएगा, जो कि 725 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन एक ही मिला, ए इसका आंसर होगा। आप इन तीनों संख्याओं को स्क्वायर करके देख भी सकते हैं। अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 20 का स्क्वायर 400। 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 मिलेगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। इन सभी संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 725। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही इसका आंसर होगा। अगर इसको बेसिक बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन हुआ। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, इसको देखिए तो बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर 2, 3 और 4 रियल नंबर नहीं है। 2, 3, 4 रियल नंबर नहीं है, ये रेशियो का नंबर है। इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट से आपको गुना करना पड़ता है। मान लेते हैं कांस्टेंट x से गुना करेंगे तो पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 3x और तीसरा संख्या 4x हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं के वर्गों का सम दिया है, तो पहले संख्या का वर्ग कर दीजिएगा तो वर्ग आएगा 4x स्क्वायर। दूसरे संख्या का वर्ग करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा और तीसरे संख्या का वर्ग करेंगे तो 16x का स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी को अगर आप जोड़ देते हैं, अगर आप जोड़ते हैं तो आप देखिए कि 16, 9, 25, 4, 29 x का स्क्वायर मिला और 29x स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया गया है 725। आप ले लिए यहाँ पर 725, 29x का वैल्यू हो जाएगा 725। अब यहाँ पर x स्क्वायर 29 से काटिए तो 29 से काट लेंगे, 29 दूनी 58 और यहाँ पर बच जाएगा 1, 4, 5, 29, 5, 145 हो जाएगा, 5, 25। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो सिर्फ x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5। अगर x का वैल्यू 5 है, आपको निकालना क्या है, 2, 3, 4 का वैल्यू। तो x का वैल्यू 5, तो यहाँ 5 रखने से आपका वैल्यू 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौके 20 होगा। इस तरीका से इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल है 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए और बी का रेशियो दिया गया है आपको। ए और बी का रेशियो 5:2, ए और बी का रेशियो 5:2। बी और सी का जो रुपया मिलेगा उसका रेशियो दिया गया है आपको 7:13। आपको निकालना है कि बी को कितना प्राप्त हुआ है, बी का अमाउंट निकालना है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए पहले नंबर तो 7,500 रुपया जो है ए, बी और सी में बांटना है।
तो ए बी और सी का रेशियो वाला रिलेशन निकालना पड़ेगा। रेशियो वाला अगर रिलेशन निकाल लेंगे तब जाकर आपका वैल्यू आ जाएगा। रेशियो का रिलेशन निकालने के लिए दिया गया है कि ए रेशियो बी, ए और बी का जो रेशियो दिया गया है आपको, इसका वैल्यू है आपका 5:2। बी और सी का रेशियो आपको दिया गया है 7:13। 7:13। आप देख रहे हैं कि ए बी और सी का रेशियो, ए और बी 5:2, बी और सी है 7:13, ए बी सी का रेशियो। इस तरह का कभी भी सवाल आपको बनाना होगा, बी आपको दोनों में बैलेंस करेंगे। बी को बैलेंस करने के लिए आप सोचिए कि बी का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो 2 × 7 कर देंगे 14। 14 बनाने के लिए आप इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। 14 बनाने के लिए आप इस तरीका से गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बी का वैल्यू। ए का वैल्यू 7 × 5 = 35 आएगा। अगर सी का वैल्यू निकालना है तो सी का वैल्यू आप देखिए कैसे निकालेंगे। सी का वैल्यू निकाल लीजिए, आप इस तरीका से गुना कीजिए, तो 2 × 7 14 और 2 × 13 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है आपको 26 मिल गया है। इसका वैल्यू जो होगा आपको 26 मिल गया। इसका वैल्यू 26 मिला। ए बी सी तीनों का जो रेशियो मिला हुआ है 35, 14 और 26। ए बी सी तीनों का अमाउंट जोड़े तो ए का 35, बी का 14 और सी का 26 जोड़ेंगे। 26 और 14 40 और 35 जोड़ दिए 75। एक टोटल हो जाएगा ए बी और सी का आपका वैल्यू 75। ए बी और सी का वैल्यू आ गया 75। ए बी और सी का वैल्यू हो जाएगा 75। ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 75 रेशियो में, लेकिन सवाल में आपका वैल्यू दिया हुआ है 7500। 75 का वैल्यू 7500। आप देख रहे हैं कि एक का जो वैल्यू मिलेगा वो 100 मिलेगा। एक का वैल्यू अगर 100 है, आपको निकालना है कि बी को कितना मिलेगा। तो बी का आप देख रहे हैं कि बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू 14 है। एक का वैल्यू 14, तो एक का वैल्यू आपको 100, तो 14 का वैल्यू 2 शून्य से चुका देना है, 1400 होगा। ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 3400 रुपए को ए बी सी और डी में बांटना है। आपको दिया गया है कि ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, बी और सी का रेशियो 4:3, सी और ए का रेशियो 2:3 है। आपको निकालना है कि बी और डी के हिस्से का जाएगा, हिस्से का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको 3400 दिया गया है ए बी सी और डी का वैल्यू, तो ए बी सी और डी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी का रेशियो निकालने के लिए आप यहां से ऐसे कर सकते हैं। आपको ए बी सी में रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट से बहुत सोचना होगा कि अगर जो जगह खाली है, सी और डी का जो जगह खाली है, 3 के आगे में जगह खाली है, तो आप 3 से उसको फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको 3 लिख दिए, 3 से फिल कर दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए। अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे फिर 3 के आगे एक जगह खाली है, तो एक 3 लिख दिए। 2 के आगे 2 जगह खाली है, तो आप यहाँ पर वैल्यू 2 के आगे लिख दीजिए 2 2। 4 के आगे भी जगह खाली है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दिए। अब आपको सीधा सीधी गुना कर देना होता है, तो 2 चौके 8 दूनी 16, ए का वैल्यू। बी का वैल्यू निकालेंगे तो 3 चौके 12 दूनी 24। सी का वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूनी 18 और डी का वैल्यू हो जाएगा 27। ए बी और सी का वैल्यू मिल गया
ए बी और सी का वैल्यू मिला है। अब आपको क्या करना है कि तीनों को जोड़ दिए तो 16 और 24 जोड़े 40, 40 और 18 58, 58 में 27 जोड़ देंगे 85, 85 का वैल्यू जो है ना, तीनों का जो अमाउंट था वो 85 है, तीनों का अमाउंट 85 है और 85 का वैल्यू दिया गया है 3400 रुपया। तो आप यहां से सोच सकते हैं कि 85 का वैल्यू जब 3400 रुपया है तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, आप इसको काट लेंगे, 85 चौके हो जाएगा 340, तो एक का वैल्यू 40 आया। आपको सवाल में पूछा गया है बी और डी का वैल्यू निकालना होगा, तो बी और डी 27 और 16, 27 और 24, 27 और 24 जोड़ देंगे 41, तो बी प्लस डी बराबर आएगा 41, 41 का वैल्यू कितना होगा, बी और डी का वैल्यू है 41 और 41 का वैल्यू, एक का वैल्यू 40 है तो 41 का वैल्यू कितना, 40 गुना कर देंगे तो 40 गुना करने पर 0, 4 और 16, आपका आंसर जो होगा 640 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 600 नहीं 1640, एक ऑप्शन गलत है। आप इसमें कहीं 1640 ऐड करेंगे। बी और डी का वैल्यू चेक करते हैं, बी का वैल्यू और डी का वैल्यू 27 और 24, 7 4 11 4 1 5 51 है, इसका वैल्यू 51 है। यहां से 4 से गुना कर दिए 20, ऑप्शन नंबर सी 20 40। अगला यहां पर 4 नंबर जो सवाल दिया गया है, 188 को 2 भागों में बांटना है और इसमें दिया हुआ है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा का रेशियो 3:4 है, पहला का 5वां और दूसरे के 8वां। मान लिए इसका जो 2 भाग है, ये पहला भाग, इसका 2 भाग हो गया, यहां पर दिया गया है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। पहले भाग को मान लेते हैं 1 और दूसरे भाग को इस तरह से डिनोट कर दिए, पहले भाग का 5वां और दूसरे भाग का 8वां, पहले भाग का 5वां और दूसरे भाग का 8वां का रेशियो जो दिया गया है वही रेशियो है 3:4, वही रेशियो आ गया 3:4। अब यहां पर आपको सोचना है कि अगर पहले भाग निकालना होगा तो पहले भाग यहां से आप निकाल सकते हैं और दूसरे भाग का रेशियो निकाल सकते हैं। 1/5 का वैल्यू 3 है तो 5 गुने 3 कर दीजिएगा, 5 गुने 3 कर दीजिएगा, 5 गुने 3 हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जो मिला आपका वो 15 मिल गया है। पहले भाग का जो वैल्यू होगा वो 15 आ जाएगा, यहाँ पर 15 ले लिए। दूसरे भाग 2/8, दूसरे भाग का जो वैल्यू होगा, दूसरे बाई 8 का वैल्यू 4 है तो 8 चौके 32 मिल जाएगा, दूसरे भाग आपका आ गया 32। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो पहले भाग 15 और दूसरे भाग 32 है, दोनों को जोड़ने पर टोटल आ जाएगा आपका वैल्यू 47 और 47 का वैल्यू आपको सवाल में दिया गया है 188। आप 4 से गुना करेंगे तो 188 मिलेगा। आपको निकालना है कि पहले भाग क्या होगा, तो पहले भाग तो 15 है और 15 का 4 गुना कर देंगे तो 15 चौके 60 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले देखिए तो इस सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है और सेम डाटा के साथ ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। एक काफी आसान सवाल है। 530 रुपए को ए बी और सी में बांटना है, तो आपको दिया गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक, ए को अधिक मिलता है 70 रुपया और बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलता है। तो आप यहां से सोचिए
कि अगर मान लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी, मान लीजिए कि सी को कुछ भी अमाउंट मिला, हमको मालूम नहीं है, लेकिन सी का कुछ अमाउंट मिला है और इससे बी को 80 रुपया अधिक मिलेगा, बी को इससे 80 रुपया अधिक मिलेगा और ए को बी से आपको कह रहा है कि 70 रुपया अधिक मिलेगा। तो बी से 70 रुपया जब अधिक मिल जाएगा तो एक बात यहां से सोचिए कि इसका जो भी अमाउंट मिला हो, इसका जो भी अमाउंट मिला होगा उससे इसका वैल्यू जो है 70 रुपया अधिक, तो इससे 80 प्लस था, अब 70 प्लस कर देंगे तो 80 और 70 150 रुपया प्लस हो जाएगा, 150 रुपया प्लस आ जाएगा। अब यहां से आपको सोचना होगा कि पहले नंबर तीनों में बांटने से अच्छा है कि सबसे पहले जो अमाउंट अधिक हो रहा है उसको हटा दे। अगर तीनों को सेम अमाउंट बांटना होता तो हम क्या करते, जो अमाउंट अधिक हो रहा है उसको हटा दीजिए। 80 और 150 अधिक हो रहा है तो टोटल 230 अधिक हुआ। हम क्या किए कि पहले 230 हटा लिए, तो इसमें से 230 हटा देंगे तो आपका वैल्यू जो मिल जाएगा, ये 230 जैसे ही निकाल दिए तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 300। एक 300 का जो अमाउंट है ना वो सभी में बराबर बराबर बांट देना है। अगर सभी में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक को भी 100, इसको भी 100 मिलेगा, इसको भी 100 मिलेगा, इसको भी 100 मिलेगा। लेकिन एक है कि बी को सी से 80 रुपया अधिक, तो 100 से 80 अधिक कर देंगे तो 180 मिलेगा। इससे 150 रुपया अधिक है तो 150 रुपया जब अधिक कर देंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 200 और 70 रुपया अधिक था, 70 अधिक है, आपका वैल्यू आ जाएगा यहां से 230 और इसका रेशियो निकाल दे तो इसका रेशियो हो जाएगा 30, 18, 23, 18 और 10, 23, 18 और 10, 23, 18 और 10 वाला रेशियो 25 हो गया ना। अच्छा रुक जा, थोड़ा सा मिस हुआ है, देखते हैं, चेक करते हैं। बात सही था, हम काट के गलत कर दिए उसको। आइए देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ जो वैल्यू था आपको 150 अधिक था ना, 150 अधिक था, यहाँ पर 70 अधिक कर दिए तो वैल्यू आ गया 0, 15, 2, 25। सही था, थोड़ा दिमाग इधर उधर होने की वजह से कैलकुलेशन गलत हो गया है। आप देख लीजिए, इसको मिला लेंगे, ये सवाल सही है। फिर से समझा देते हैं कि क्या करना होगा। सबसे पहले आपको इस बात को सोचना होगा कि अगर आपको दिया गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक है और बी को सी से 80 रुपया अधिक है, तो सी से 80 रुपया अधिक तो बी को मिलेगा ही, लेकिन इससे भी आपको कह रहे हैं कि 70 रुपया अधिक हो जाएगा, तो 80 रुपया अधिक और फिर 70 रुपया अगर अधिक हो जाएगा तो टोटल 150 अधिक हो जाएगा। अगर टोटल 150 अधिक हो गया है तो आपको 80 और 150 अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका वैल्यू जो मिलेगा, 80 और 150 ऐड कर देंगे तो आपका वैल्यू जो होगा वो आपका वैल्यू मिल जाएगा 230। 230 घटाएंगे तो 300, 300 को सभी में इक्वली ऐड कर दीजिए, बांट लीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। प्रत्येक को 100-100 मिलता, अगर प्रत्येक को 100-100 मिलता तो आप यहाँ पर इस बात को सोल्व कर सकते हैं कि इसको भी 100, इसको भी 100, इसको भी 100, तीनों को 100-100 मिला। लेकिन आपको कह रहा है कि 80 रुपया अधिक, तो 80 रुपया अधिक किए, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 70 रुपया अधिक मिला है तो 70 रुपया इससे अधिक कर दिए, तो ये 25, 180 और यहाँ पर 100 मिला। तीनों को जोड़ देने से आपका वैल्यू 530 आ जा रहा है।
और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये 25, 18 और 10 का ऑप्शन है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 6400 रुपये 3 कारीगरों में 3/5, 2, 5/3 में अनुपात में बांटना है। द्वितीय कारीगर का भाग कितना होगा, इसको निकालना है। सबसे पहले तो इसको सिंपल रेशियो में लाना होगा। इसको सिंपल रेशियो में लाने का तरीका होगा, जैसे आपको मालूम है कि ये 3/5 रेशियो दिया हुआ है 2/1 और रेशियो दिया हुआ है 5/3। इसको सिंपल रेशियो में लाने का तरीका है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसके नीचे वाले को छोड़कर और बाकी को गुना कर देना। अगर आपको नीचे वाले छोड़ेंगे तो बाकी को गुना करेंगे तो 3 गुने 1 3 और 3 9, यहाँ पर वैल्यू 9 मिला। दूसरका का वैल्यू निकालना है तो इसके नीचे वाला छोड़ दिए, बाकी को गुना किए, 5 गुने 3 15 और 15 दूनी कर देंगे तो 30 आ जाएगा दूसरका का वैल्यू। तीसरा का वैल्यू निकालना है तो जिसका वैल्यू निकालना है उसके नीचे वाला छोड़िए, इसको अगर छोड़ देते हैं तो बचेगा 5 गुने 1 5 25 आ जाएगा। इसका वैल्यू आ गया 25। पहले कारीगर को अगर 9 मिलेगा तो दूसरे कारीगर को 30 मिलेगा और तीसरे कारीगर को मिलेगा 25। तीनों का टोटल कितना मिलेगा, तो 9 और 30 39 और 25 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आपको 64। तीनों का टोटल 64 मिला है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 6400। 64 का वैल्यू अगर 6400 है तो आप एक का वैल्यू निकालेंगे तो एक का वैल्यू आ जाएगा 100। एक का वैल्यू अगर 100 है तो आपको पूछा जा रहा है कि द्वितीय कारीगर को कितना मिलेगा, दूसरे कारीगर को कितना मिलेगा। तो दूसरे कारीगर को आपको दिख रहा है कि 30 मिला है, तो एक का वैल्यू 100 है तो 30 का वैल्यू 300 हो जाएगा, मतलब 3000। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए इस सवाल में एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को पहले भी हम डील किए हैं। कभी भी आपको इस तरीका से देगा कि अगर ए को बी का 4/5 भाग मिला, ए को बी का 4 या 3/5 मिला। ए अपने से एक लैंग्वेज लिखे हैं, तो आप यहाँ पर कभी भी ए और बी का रेशियो निकालेंगे, तो आपको सोचना है कि ए का जो वैल्यू होगा ए ऊपर वाला हो जाएगा। ए का वैल्यू ऊपर वाला लेंगे तो ए का वैल्यू आपको मिलेगा 3 और बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। 3:5 आ गया। इसी कंसेप्ट को हम यूज करके अगर इस फॉर्मेट को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एक्स और वाई का अगर रेशियो निकालना होगा तो एक्स वाई का रेशियो कैसे निकलेगा। आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा 4 और वाई का वैल्यू मिलेगा 5, तो एक्स रेशियो वाई बराबर 4:5 आपको मिल गया। y को z का 2/3 है, तो y को z का 2/3 है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू हो जाएगा 3। आपको x y और z में रेशियो निकालना है। x y और z में रेशियो निकालेंगे तो आप 5 से आगे खाली है तो इसको 5 से फिल कर दीजिए, 2 के आगे में खाली है तो आप इसको 2 से फिल कीजिए। यहाँ पर वैल्यू अब डायरेक्ट गुना करना होता है 8, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 10 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 15। आप तीनों को ऐड करेंगे, ए को 8 बी को 10 और सी को 15 मिला है, तो तीनों को टोटल कितना मिला होगा, 8 और 10 18 और 15 35। 35 मिला होगा, 35 या 33, 35 नहीं 33। अगर तीनों का टोटल वैल्यू आपका 33 है और 33 का वैल्यू आपको दिया है 11,550 है, तो आप एक का वैल्यू जब आप निकालना चाहेंगे, एक का वैल्यू तो 33 से काट लीजिए, तो 33 से काट लिए यहाँ पे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 350। एक का वैल्यू आ जाएगा 350। आपको निकालना है कि z को x से कितना अधिक मिला है, तो z को x
ए 35 0 और इंटू 7। अगर ए वाला 7 गुना है तो आपको इसको भी 7 गुना करना है, तो इसको भी 7 गुना कर दीजिएगा। तो 0 7 5 35 और यहाँ 7 21 और 3, 7 5 35 21 3 24, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2450। ये ऑप्शन नंबर है डी। आइए देखिए, तो आज इस वीडियो में आपको इस लैंग्वेज वाले सवाल 7 कराए हैं। इसके अगले वीडियो में आपको कंसेप्ट मिलेगा। आज आपको देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।